श्रीमद्राम चंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीतारामाय नमः। गोस्वामी जी के वर्णन में भगवान का अपने प्रवासियों को उपदेश, जो सारी रामचरितमानस का आधार या कहना चाहिए इसेंस है। पार्वती मैया ने शंकर जी महाराज से पूछा कि महाराज, राज व्यथ कीनी बहुलीला, सकल कहू शंकर सुखशीला, के राज्याभिषेक में, राज्य पे राजा बनने के बाद जो राम जी ने लीला की, उनको आप वर्णन करिए, ऐसा शंकर जी से विनय करी। और फिर एक बात और कही कि प्रजा सहित रघुवंश मुनि बहुरी कहू करना यतन, कीन जो अचरज राम जी ने कौन कौन से आश्चर्य के काम और करे, और प्रजा सहित रघुवंश मुनि किन गवने निजी धाम, अपने धाम को कैसे गए। लेकिन शंकर जी महाराज ने पीछे वाली बात में कि प्रजा सहित रघुवंश मुनि किन गवने निजी धाम, गोस्वामी जी के आधार पे वो कथा उन्होंने नहीं कही, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानस को लिखते लिखते शायद गोस्वामी जी भगवत चरित्र को यहाँ स्थापित रखना चाहते हैं, यहाँ से हटाना नहीं चाहते, संसार से भगवान के चरित्र को हटाना नहीं चाहते। इसलिए प्रजा सहित रघुवंश मुनि किम गवने ने इस धाम बात को पार्वती जी का जवाब नहीं दिया। और महाराज गोस्वामी जी ने तो नहीं कहा, भुषुंडी महाराज ने भी नहीं कहा अपनी में, और भरद्वाज ऋषि ने भी नहीं कहा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी नहीं कहा। ये चार कथा के मुख्य वक्ता रहे जिन्होंने अपने में नहीं कहा, और इन सब का जो है तीन वक्ताओं का अनुसरण करके गोस्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ की रचना करी। अब प्रश्न ये हुआ कि तीन जो अक्षर राम, ये शब्द एक ऐसा विकट हो गया कि भगवान ने क्या आश्चर्य का काम किया। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब काम मर्यादा से करते हैं, तो फिर ये आश्चर्य की बात कहाँ से पैदा हो गई कि किन जो अच्छे राम जी महाराज आश्चर्य कहाँ से करेंगे, जो मर्यादा में है वही बात करेंगे। भगवान ने प्रवासियों को उपदेश करा। इस उपदेश के बाद गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरित्र की कथा तो विश्राम कर ली, लेकिन शंकर जी महाराज की कथा, याज्ञवल्क्य ऋषि की कथा चालू रही। वो क्या नाम है, याज्ञवल्क्य ऋषि की कथा चालू रही, और भुषुंडी जी महाराज का कथा में प्रवेश हो गया। फिर उसके बाद मानस का गोस्वामी जी ने विश्राम किया। अब भगवान के आश्चर्यों के वर्णन में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बहुत कुछ लिखा। एक विनय पत्रिका का पद ही डाले पहले।
ऐसा उदार कौन है कि रावण ने सिर दे के जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीनी रघुनाथ। सबरी मैया गुरु जी के वचनों का सिर विश्वास किया और ये कहा कि प्रभु यहीं पधारेंगे, तो राम जी ने उनके घर आए और सब प्रकार की भक्ति कहने के बाद ये कहा कि सबरी मैया सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े, सारे प्रकार की भक्तियाँ तेरे अंदर में निश्चित रूप से हैं। और गिर महाराज को तो जो है पिता के समान गति दे दी कि आपने सीता मैया की रक्षा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, इसलिए आप मेरे धाम को जाइए और वहीं पे आप विश्राम कीजिए। इस तरह से राम जी की प्रभुता का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में किया और हमने अपनी वाणी से इसको जैसा भी है कथा में समावेश करके और कहने का प्रयास किया है। ठाकुर जी आपकी सेवा में समर्पित है, बाकी आपकी इच्छा है कि कितने गुण और हमें दोगे, क्योंकि जो चाह से मन मेरा, यदि हमारा मन चाहता है तो भगवान इस पद को सुन के जरूर पूर्ति करेंगे। एक बार रघु नाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे मुनि बैठे गुरा मुनि अरो द्विज सज्जना, बोले बचन विगत बोले बचन भगत ये लीला के समावेश के अवसर पर गोस्वामी जी के अनुसार जान रघुनाथ जी ने पूर्ववासियों को बुलाया, गुरुओं को बुलाया और सब ब्राह्मण परिवार को बुलाया।
और सबको बुलाने के बाद में सबको बैठने के लिए कहा गया और फिर सबके सांसारिक बंधनों को से मुक्त पाने का उपाय राम जी महाराज ने कहा कि पूर्ववासियों, ब्राह्मणों, गुरुओं, संतों और सज्जनों में कैसे संसार सागर के दुखों से मुक्ति पाई जाए, ये रास्ता आपको कहना चाहता हूँ। अब जब हम किसी के सामने अपना ही व्यू, अपना विचार रखना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे समाज के सामने जब हम अपना विचार रखें तो सारा समाज एक सुर से सहमत हो जाए, ऐसा लगता नहीं। तो वक्ता को क्या करना चाहिए कि उसको ये रीज़न पहले लोगों को बताना चाहिए कि मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण क्या है। तो राम जी कहने लगे कि सुनाओ सकल पुर जन्म वाणी, मेरी वाणी को आप लोग सुनिए। और कहूँ न कछु ममता और आनी, मेरे को आपसे कोई स्पेसिफिक विशेष ममता नहीं है जिसकी वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आप सिर्फ मेरे पुरजन हो, मेरे राज्य में बसने वाली प्रजा हो, इसलिए मैं आप लोगों से नीति सम्मत बातें कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कि मैं राजा हूँ इसलिए आप मेरी बात को मानो, इसलिए नहीं कह रहा, बल्कि जो नीति सम्मत बातें हैं वो मैं आपसे कह रहा हूँ। और यदि आप सब लोगों के सामने कि नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, कहूँ करऊ जो तुम्हारी सुहाई। मैं कोई अपना प्रेशर नहीं डाल रहा, मैं कोई अपना इस बात का जोर नहीं लगा रहा कि यदि मेरी बात नहीं मानी तो आपको दंड मिलेगा। आप लोग सब मेरी बात को सुन लो, यही बात है, और सुनो और फिर करो जो तुम्हें सुहाई, जो आपको अच्छा लगे वो करना। मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी बात को करना, और मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो जो आपको अच्छा लगे वो करना। अब जब वक्ता इतनी छूट दे रहा है तो फिर अपना भाव भी वक्ता कहेगा। अब अपने भाव को कहने के लिए राम जी महाराज ने एक अपने भाव की बात कही। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई। यदि आप लोग मेरे प्रिय बनना चाहते हो, और प्रिय में भी प्रियतम, अत्यंत प्रिय, कि उससे आगे कुछ नहीं, तो एक सबसे बड़ी बात है कि जो अनुशासन मैंने अपने जीवन में पालन किया उसका जो है मम अनुशासन माने जोई, मेरे द्वारा किए हुए अनुशासन को आप माने। ऐसा जो है, यदि आप मेरे प्रिय होना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अब गुरु जी सबके सामने महाराज राम जी ये प्रत्यक्ष रूप से अपने भगवत स्वरूप के प्रकट करते हुए लोगों के कह रहे हैं। और यहाँ तक भी कह दिया कि जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बर जाऊं वही विसराई। यदि मैं आपसे कोई अनीति की बात कह दूं तो सारे दुखों को तो मोहि बर जाऊं वही विसराई, बिना किसी डर के आप मुझे तुरंत ही टोक देना कि प्रभु आप गलत कह रहे हो। महाराज राम जी महाराज ने अब कहना शुरू किया, क्योंकि कोई कुछ इस बात के ऊपर तो बोल ही नहीं सकता था, तो सब शांत थे।
राम जी महाराज ने अपना वक्तव्य जारी रखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा। देखिए, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, और ये ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। और इसका सबूत क्या है कि सब ग्रंथ निगावा, जो हमारे से पूर्व में ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये कहा गया कि ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, और देवताओं को भी सुलभ नहीं है ये। ऐसी बात राम जी महाराज ने कही। और इस शरीर का गुण क्या है? इस शरीर का सबसे बड़ा गुण है कि साधन धाम। साधन करने के लिए, ऐसे रहने के लिए घर चाहिए ना, ऐसा साधन करने के लिए इस आत्मा को एक घर चाहिए। तो ये साधन धाम है ये शरीर। मोक्ष के द्वारा, और मोक्ष पाने के लिए ये दरवाजे के समान है कि यदि मोक्ष पाना हो तो इस शरीर रूपी धाम में प्रवेश कर जाओ और फिर चलते चले जाओ तो मोक्ष आपको मिल जाएगा। और पाई न जेई परलोक समारा। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद में अपना इस लोक की चिंता छोड़ के परलोक को संभालिए, और परलोक संभाल दिया तो ये लोग अपने आप ही सब जाएगा। इस तरह से ये एक कहना चाहिए उपकथा सी इसमें जोड़ ले कि कोरोना काल में जो कथा शुरू करी, उस कथा में सबसे बड़ा पॉइंट एक ही प्रभु ने कहलवाया कि कोरोना, वहाँ तो बीमारी का नाम कोरोना, और यहाँ हमारे मानस कोरोना में कि क्या करो और क्या ना करो, इसकी व्याख्या शुरू हुई। और ये व्याख्या इसी 42वें दोहे से उत्तरकांड के से शुरू हुई कि प्रभु ने क्या करने की पहले कही और फिर क्या न करने की कही कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेई पर लोक समारा। यदि ऐसा नहीं किया तो सो पर दुख पावई सिर दुनि दुनि पछताई कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। यदि ऐसा नहीं करा कि अपना परलोक संवारने का काम नहीं करा, परलोक बिगाड़ने का काम कर लिया, तो वो तो फिर सो परत्र दुख पावई, इसके बाद में वो दुखी दुख पाएगा। और सिर धुनी धुनी पछताई, जब उसकी समझ में ये बात आवेगी कि मैंने जो अपना लोक संभालने का कोई काम नहीं किया, तब पछताएगा। और फिर क्या करेगा कि काल को मैं तो बहुत चाहता था करना, कर्म को कि मैं तो ऐसा करने का प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं, और ईश्वर को कि ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो इतनी मेहनत करी लेकिन कुछ तो फल देते, अरे पूरा नहीं आधा ही देते, लेकिन आधा छोड़े, यहाँ पर जो है आधा में भी बाधा हो गई। बोले मिथ्या दोष लगाई, इन सबको झूठा दोष ये लगा देता है। जीव की सहज क्रिया है कि अपने करने का तो करो मत ही, और ईश्वर के ऊपर दोष रख दो। एक कथा कहते में कहीं ना कहीं कोई भूल हो जाती है, कहीं हम स्वयं में चौपाई भूल जाते हैं, अर्थ गलत कर देते हैं, तो हम भी काले कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। बोले प्रभु को ऐसी मर्जी थी भैया, जो मुंह से ऐसी निकल गई, लेकिन निकल गई ये बात गलत है। हम जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, हम तो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन समय की तब्दीली के हिसाब से अब कोई अपनी करी हुई भूल को स्वीकार करने का मतलब नहीं होता, क्योंकि यदि जीवन में आपने भूल स्वीकार कर ली तो इस लोक में आपको कभी कुछ मान सम्मान कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ तो आज जो कुछ सामने है उसकी कीमत है, परलोक की कोई कीमत ही नहीं है।
तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। महाराज अब दोष तो लगा दोगे आप मिथ्या, लेकिन फिर राम जी महाराज ने ये कही कि यदि दोष से बचना हो, मिथ्या दोष लगाने से, तो क्या करना चाहिए? बोले ए तन कर भला विषय न भाई, स्वर्ग उछल इस शरीर का मिलने का अर्थ क्या है? इस शरीर मिलने का अर्थ है कि आप विषयों का सेवन न करें। विषय की व्याख्या तो बहुत लंबी है, तो कहाँ और हमारे बूते की भी नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही विषयासक्त हैं कि जरा सा जो है बैठने का आसन उल्टा सीधा हो तो लगे सबसे पहले इस आसन को सीधा करो, रिकॉर्डिंग जरा सी अच्छी नहीं हो रही तो लगे कि सबसे पहले इसे सही करने का करो। तो ये जो है यही तन का फल विषय न भाई, विषयों का सेवन करना इस शरीर का फल नहीं है। तो स्वर्ग उछल, ये स्वर्ग से भी दूर कर देता है अगर विषयों का सेवन करोगे, और अंत में दुख ही दुख मिलता है। लड्डू खाओ, खाने में बहुत सुख मिलेगा, 1 खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, 10 खाओ, खाते खाते तो बहुत सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो एक्शन होगा वो सारे सुखों को अंत दुखदाई, अंत में दुखी देगा। और तो और से ही हे प्रवासियों आप तो सुनो कि नर तन पाई विषय मन दे। मनुष्य शरीर पाने के बाद में यदि शरीर के सुखों में मन लगा दो, इस शरीर को सुख देने की बातों में मन लगा दो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बोले पलती सुधाते सठ विष ले। ये मनुष्य रूपी शरीर को जो है अमृत के समान बताया, बोले इस अमृत को देके और विषय रूपी विष को जो है स्वीकार कर लेते यदि विषयों में आसक्ति हो जाए। विषय उपभोग किसी भी हालत में ये मन और ये शरीर परित्याग नहीं करना चाहता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब विषय के ही स्वरूप हैं और इनको हम छोड़ना नहीं चाहते, और कोई ना कोई अपने मन से बहाना बना लेते हैं कि भाई हमने तो इस मारे ऐसा करा, बोले इतने बढ़िया लड्डू मंगा के खिलाए, बोले तुमने क्यों खाए, तुम तो डायबिटिक हो, बोले क्या करें भाई, मेहमानों के लिए मंगाए थे, अब उनके संग बैठ के खा रहे हैं तो कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं उनकी बेइज्जती होगी कि लो साहब हमें खिला रहे हैं और खुद नहीं खा रहे हैं। तो नर तन पाई विषय मान दे, पलटी सुनाते वो जो है। लेकिन यदि जितना संतों के मुख से सुनने के बाद में कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये इनसे यदि बचना है तो भगवत चरणारविंदों में इनका समर्पण हम कर दें कि हमारी कामना क्या होनी चाहिए। बोले हम लड्डू खाएं या अपने ठाकुर जी को लड्डू खिलाएं। बोले जब ठाकुर जी को लड्डू खिलाया तो बोले ये तो भाईना दूसरा हो गया, ठाकुर जी का भोग लगाया और खुद गड़प गए। नहीं, ठाकुर जी का भोग लगाया और सबको बांट दिया, खुद ने किनका लिया उसमें से। तो ये जो है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन छयों को भगवत चरणों में अर्पित कर दें कि भगवान के लिए ये काम करना है। और संतों ने ऐसा ही हुआ, छवि मैया ने सेवा करी, भगवान के लिए करी कि संत लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने उनकी सेवा कर दी। और भगवान के कार्य के लिए जटायु महाराज ने रावण से जाकर लड़ मरे, जबकि उनकी कोई औकात नहीं थी रावण से लड़ने की, कि वो एक
तलवार से एक झटके में उन्होंने उनके ऊपर काट दिए। तो इस तरह से जो है यदि भगवत चरणों में समर्पित कर दें अपने विषयानुराग को, बढ़िया कपड़े पहने अपने लिए नहीं, बढ़िया कपड़े पहनावे ठाकुर जी के लिए, कपड़े लाओ भगवान के लिए, बढ़िया से बढ़िया सिलवाओ, श्रृंगार बनाओ भगवान को और अपने आप को धन्य मानो। जितने सेवायत लोग वाग कितने सादा कपड़े पहनते हैं, इसीलिए पहनते हैं कि प्रभु के सामने हम अपना वैभव दिखाएं, कि हम प्रभु के वैभव को देखें, इसलिए सादा कपड़े पहनते हैं। लेकिन कुछ तो बदलाव हो ही गया है अब, जैसा भी ये प्रभु इच्छा है सब। राम जी महाराज आगे कहते हैं कि ताई कबहू बल कहेगी कोई गुंजा ग्रही परसमणि, कोई पारस मणि को दे के किसी को, और गुंजाओं की माला लाल लाल गुंजा होते हैं, एक फल होता है और जो सूख के बिल्कुल मोती जैसा लाल लाल हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? गुंजा का एक वो होता है ना, सेमी प्रेशस मेटल होती है, वो उसके समान होता है, बिल्कुल दूर से ऐसा ही लगेगा, जब हाथ में लेके देखोगे तब पता लगेगा कि ये तो गुंजा है। तो ताई कमाऊँ बोल कहेगी कोई गुंजा ग्रही परसमणि, कोई ये मानस शरीर जो है पारसमणि के समान है, और इस पारसमणि शरीर को गंवा के और गुंजा की माला यदि कोई ले ले। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आकर तारी लक्ष्य 84 योनि ब्रह्मत याजिम अविनाशी, 84 लाख योनियों का चक्कर है। ये जीव जो विभिन्न शरीरों को धारण करता है, उनकी गिनती 84 लाख ग्रंथों में कही गई, और उनमें ये भ्रमण करता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घूमता ही रहता है। जैसे एक बार कोई बहुत एक बड़ी मोटर को खाली चला दो पावर लगा के, और फिर बंद कर दो पावर, तो भी मोटर कितनी देर तक घूमती रहती है। ऐसे ही ये मानव शरीर मिलने के बाद यदि हमने मानवोचित कर्म न करके कुछ और करें तो फिर तो सदा माया कर फेरा, और काल कर्म और स्वभाव के अनुसार जहाँ काल ले जाएगा, जहाँ कर्म ले जाएंगे, और जहाँ हमारा स्वभाव हमें ले जाएगा, उसके हिसाब से हमें 84 लाख योनियों में घूमते रहना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में काल के प्रभाव से, बोले रात को सोना दिन में नहीं सोना, अब दिन में सो गए तो काल का प्रभाव कोई न कोई मायने रखेगा। कर्म किसी को ऐसा वैसा मत कहना, ऐसा वैसा मत खाना, ऐसा वैसा मत बोलना, करोगे तो वो कर्म का प्रभाव भी आपको योनि में है। और स्वभाव, बोले जो सामने दिखे उसको ही भला बुरा कह दो, ये जीव का सही स्वभाव है। तो स्वभाव के वशीभूत होने के बावजूद भी आपको जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भगवान कभी कभी जीव के ऊपर में दया कर देते हैं। ऐसा को उदार जगमाही, ऐसे ही भगवान दया कर देते हैं। कबहू के करे करुणा न देई, देत ईश बिनु हेत सनेई। ये भगवान कृपा करके कभी कभी दे देते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर। और किस लिए देते हैं? उनका कोई भगवान का निज का स्वार्थ नहीं होता, वो हमें ही एक मौका देते हैं कि ले भाई आत्मा तेरे को इस शरीर में रख देते हैं, फिर तू अच्छे अच्छे कर्म करके और इस घेरे से बाहर निकल जाना है। क्योंकि नर तन ये मनुष्य शरीर संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव के समान है। और नाव जो हवा के जोर से चलती है तो चलाने वाले को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, हवा के जोर से ही नाव चलने लगती है। तो सन्मुख मरो तो अनुग्रह मीरो, जो मैं ये सभी बातें आपसे कहना हूँ, ये सभी बातें सन्मुख मरुत हैं, ये फेवरेबल
एयर स्ट्रोक्स हैं जिनकी वजह से जीव संसार सागर से आसानी से पार हो जाता है। और कर्णधार है, बोले अगर ये शरीर नाव है तो इस नाव को हवा से तो चलता है, लेकिन इसे कोई और चलाने वाला भी तो होगा। बोले कौन है इसका? बोले कर्णधार सदगुरु नावा। आप सदगुरु जो आपके हैं, जिनसे आपको गुरु दीक्षा मिली है, दृढ़ नावा कर्णधार, ये शरीर रूपी नाव बड़ी मजबूत है, सही नहीं खराब होती है। तो इसको चलाने वाले जो नाविक है वो सदगुरु हैं, जो इसको हाथ हैं। और दुर्लभ साज सुलभ कहरि पवा। तो ये मनुष्य शरीर जो है, जो आप सब लोगों को मिला हुआ है, ये इतना दुर्लभ है। और इस शरीर के रहने से संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सहज ही बहुत ही अच्छा साधन है। इसलिए इस शरीर रूपी नाव से संसार सागर को पार जाने के लिए जीव को सतत प्रयत्न करना चाहिए। ये इसे प्रियम्बिल बोलते हैं। भगवान ने प्रस्तावना ये कहा कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये आप सब लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दुर्लभ साज है और आपको बहुत ईश्वर ने कृपा करके दिया है, इसलिए इसका सदुपयोग करिए। और यदि इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, शोकत निंदक मंदमति आत्मा गति जाय। तो यदि इस मनुष्य शरीर को पाके और संसार सागर से यदि पार जाने के लिए प्रयत्न न करे, इस संसार की कीचड़ में ही फंस के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके चक्कर में पड़ के जो कुछ भी जहाँ ये ले जाएं कर्म प्रारब्ध में बंध के घूमता घूमता फिरे, तो ऐसा व्यक्ति जो है इसके कर्मों की निंदा मंदमति और आत्माहन गति जाए। उसको जो आत्महत्या करने वालों को पाप लगता है, जो आत्महत्या करने वालों की गति होती है, वो गति मिलती है। अब अगर यदि इससे बचना है तो इससे बचने के लिए कुछ न कुछ तो यत्न करना ही पड़ेगा। और उस यत्न की बात प्रभु जो है कल चलता जाए, करो ना का करो शब्द जो है वो कल शुरू होगा। तथा विश्राम हरिनाम की
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राम।